अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, लोग अब कनाडा नहीं आना चाह रहे हैं, अब लोग मूव नहीं होते हैं कनाडा। पहले उनका ये फ़ेवरेट प्लेस था मूव होना पूरे वर्ल्ड में। अब लोग जो कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और कितने परसेंट लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। काफ़ी सारी वीडियो आपने भी सोशल मीडियाज़ पे ऐसी देखी होंगी कि लोग कनाडा छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो इसकी सच्चाई है, वो आप लोगों को कोई नहीं बताता है। तो आज कंप्लीट मैं डिटेल इसकी आप लोगों को बताऊँगा। अब जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स आई थी, उसमें कनाडा सेकंड नंबर पे कंट्री था और अभी तक भी सेकंड नंबर पे है। 2023 की रिपोर्ट आती है ना कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, जो टॉप 10s में आती हैं, तो उसमें कनाडा सेकंड नंबर पे था। वो सेकंड नंबर्स पे क्यों है, उसके भी टॉप 10 रीज़न हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फिर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि क्या लोग वाक़ई कनाडा छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे जो रीज़न था, इनकी इकॉनमी बहुत अच्छी थी, इकॉनमी स्टेबल रही है इनकी और अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा की जो इकॉनमी है वो भी स्टेबल है। देखिए इन्फ्लेशन रेट तो हर जगह पे हुआ है, इन्फ्लेशन हर जगह पे आया है, हर कंट्रीज़ में आया है, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे इन्फ्लेशन ना आया हो। जिससे इन्फ्लेशन से आपके जॉब पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी इकॉनमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपके बिज़नेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर ये सारा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से महँगाई भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी लाइफ जो है लिविंग लाइफ स्टाइल उसको अफोर्डेबल वो कर सकें। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की ले लें या इंडिया की आप ले लें, वहाँ पे देखें इन्फ्लेशन रेट कितना हाई हुआ है। लोगों के पास पैसे नहीं है इतने ज़्यादा कि वो अपनी लाइफ को अफोर्ड कर सकें, कि वो अपने लाइफ एक्सपेंस अफोर्ड कर सकें। फ्यूल की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई है, बाकी जो रोज़-मरोज़ की चीज़ें होती हैं उनके भी रेट बढ़ गए हैं। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो वो लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर देखिए कनाडा छोड़ना होता तो फिर हम लोग भी छोड़ के कनाडा चले जा चुके होते। फिर हम लोग भी कनाडा छोड़ देते कि नहीं यहाँ पे कनाडा में जॉब नहीं है, यहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, यहाँ पे बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, फैमिली की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो फिर सभी कनाडा छोड़ देते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो कनाडा में हैं। अभी तक उनमें से ऐसा मैंने कोई नहीं देखा है जो कनाडा छोड़ के चला गया हो। सभी कनाडा में हैं और आप लोग हमारा इवेंट भी देखते रहते होंगे, जो हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, उसकी भी मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। सब यहाँ पे कनाडा में हैं, बाकी मेरे रिश्तेदार्स हैं, मेरे कज़न हैं, मामूज़ हैं, सब कनाडा में रह रहे हैं। इवन के और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो मेरे आस-पास के एरिया में रहते हैं। मैंने किसी को नहीं देखा कि वो कनाडा छोड़ के चले गए हों। बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके जो पेरेंट्स आते हैं, उनके साथ हेलो हाय है, वो भी सेम टू सेम यहाँ पे कनाडा इवन कि मैंने ये देखा है कि लोगों का अभी तक भी बहुत ज़्यादा रुझान है कि वो कनाडा मूव हो जाएँ, बनिस्बत बाकी कंट्री से। अगर आप बात करें ओमान की, दुबई की, सऊदीया की, कतर की और भी बहुत बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट की वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ पे इन्फ्लेशन हाई हो गया है। जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है जॉब में। ठीक है, कनाडा में भी जॉब में स्ट्रगल करनी पड़ रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा जॉब थी, इतनी जॉब थी कि आप जैसे अप्लाई करते हैं, आपको नेक्स्ट डे ईमेल आ जाती है कि आप हमारे पास आके जॉब्स करें। अब ये है कि आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। ज़्यादा स्ट्रगल उनको करनी पड़ती है, किनको? स्टूडेंट को। क्योंकि अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा, सुना भी होगा, वीडियोज़ भी आप लोगों ने देखी होंगी कि स्टूडेंट के ऊपर 2 साल का गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्यों आते हैं? उसकी एक मेन रीज़न ये है कि उनको यहाँ पे पीआर आसानी से मिल जाती है। अब मेरे एक दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उनसे मेरी बातचीत होती है। वो कहते हैं यहाँ पे पीआर तो मिलना बहुत दूर की बात, बंदा सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पे पीआर मिल जाए। अब कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से यहाँ भी स्टूडेंट ऐसा आ जाते हैं कनाडा में ताकि उनको पीआर मिल जाए। अब पीआर से क्या होता है? परमानेंट रेज़िडेंसी, आप कनाडा के परमानेंट रेज़िडेंसी हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ की सिटीज़नशिप भी मिल जाती है। बाकी कंट्री इतने जल्दी आपको पीआर नहीं देती है स्टूडेंट को, जो कनाडा आपको आसानी से पीआर दे देता है। अब यहाँ पे भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है स्टूडेंट को क्योंकि जैसे-जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आते जाएँगे, स्टूडेंट की ग्रो यहाँ पे ज़्यादा होती जाएगी तो पीआर भी स्ट्रॉन्ग उनके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट आएगा तो उनको ये लिए उतनी ज़्यादा हार्ड होगी पीआर लेने के लिए। बस पीआर उनका मेन सबका फ़ोकस होता है कि हमें कनाडा की पीआर मिल जाए। जब आपको पीआर मिलती है तो फिर सिटीज़नशिप भी मिल जाती है।
तो इस वजह से गवर्नमेंट ने 2 साल का इनके ऊपर कैप लगाया है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, उनके लिए जॉब में भी स्ट्रगल है, उनको जॉब फाइंड भी नहीं कर सकते हैं। अब उनको स्पेसिफिक टाइम के लिए जॉब चाहिए होती है। अब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो कहते हैं हमें फुल टाइम के लिए चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए तो वो इस डे चाहिए। लेकिन स्टूडेंट होते हैं, उनके स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक उनके डेट होते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी हार्ड है। अब कनाडा में मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे जॉब में ठीक है स्ट्रगल करनी पड़ रही है, इतना वो नहीं है कि आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं, पीआर हैं, सिटीज़नशिप है, तो फिर आपको आसानी से जॉब यहाँ पे मिल जाती है। एज़ अ स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब वो कौन से लोग हैं जो कनाडा छोड़ के चले जाते हैं? जो कनाडा आते हैं, यहाँ पे एज़ ए पीआर आते हैं या आते हैं, उनके बाद उनको सिटीज़नशिप मिलती है, तो वो फिर कनाडा लीव कर जाते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि उनको बाहर कहीं यूएई में या सऊदीया में वहाँ पे जॉब अच्छी ऑफ़र हो जाती है और वहाँ पे उनके टैक्स नहीं होते हैं, तो वो कनाडा छोड़ जाते हैं, जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती हैं या जिनके बच्चे नहीं होते हैं। अब जो फैमिली वाला हो, वो कभी भी कनाडा नहीं छोड़ेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं यूएई चला जाऊँ या सऊदीया चला जाऊँ या किसी और कंट्री में चला जाऊँ। उसकी क्या वजह है, फैमिली वाला क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि फैमिली के यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स हैं अगर आपकी लो इनकम है। अगर आपकी हाई इनकम है तो फिर आपको कम बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट हो गया है, जीएसटी हो गया है, क्लाइमेट एक्शन हो गया है, ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट हो गया है, कनाडा वर्कर बेनिफिट हो गया है और बच्चों की जो स्टडी है, उनकी एजुकेशन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अब कौन फैमिली वाला बंदा कनाडा को छोड़ के जाएगा? ये लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी कनाडा छोड़ के नहीं जा रहा है। अब जो लोग वीडियो बनाते हैं, आप उन्हें भी कमेंट्स में कहा करें कि आप क्यों लोग कनाडा छोड़ के नहीं जाते हैं। जब आप वीडियो बना रहे हैं, ऐसे गाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने कनाडा का अप्लाई करना है। आप ज़रूर अप्लाई करें, चाहे विजिट वीज़ा अप्लाई करें, चाहे एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करें, चाहे आपने पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपको मज़ीद भी कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको वो ज़रूर दूँगा। तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करें, वहाँ पे मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स दे दूँगा। अब मैं आपको कनाडा के मेन रीज़न बताता हूँ जो लोग कनाडा मूव होना चाहते हैं। नंबर फर्स्ट पे है, यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है। यहाँ पे आपकी लाइफ़ की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। जिसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी भी दे देता हूँ। आप यहाँ पे देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी गाड़ी है, जो सिर्फ़ बंदा पाकिस्तान में सोच सकता है, लेना तो बहुत दूर की बात है, जिसकी ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया जो है ना वो उसकी कीमत है। बाकी यहाँ पे आप आईफ़ोन लेना चाहें, आपकी जॉब्स है, आपके बेनिफिट हैं, तो आपकी लाइफ़ ऑफ क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, तो लोग यहाँ पे मूव होना चाहते हैं। सेकंड, आपको हेल्थ केयर फ्री मिलता है। आपके अगर आप यहाँ पे पीआर हैं या सिटीज़नशिप हैं, तो आपकी हेल्थ केयर फ्री है। थर्ड पे सेफ्टी एनवायरनमेंट है, यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, लोगों की भी सेफ्टी है। यहाँ पे लो ऑफ क्राइम है, इतने ज़्यादा यहाँ पे क्राइम नहीं है कि बंदों को मार दिया जाए, ये हो जाए वो। तो लो ऑफ क्राइम की वजह है, जिसमें कनाडा सेकंड नंबर पे आया, जो मैं आपको ये रीज़न टॉप 10 उनके रीज़न बताऊँगा, तो इस वजह वजह से कनाडा सेकंड नंबर पे कंट्रीज़ आया था। अब जो उसका 4 रीज़न है, यहाँ पे मल्टीपल कल्चर हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जब आप उनसे मिलेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो ऐसा बंदे को फ़ील नहीं होता कि ये किसी और कल्चर का है, ये किसी और कल्चर का है। तो यहाँ पे कोई किसी के ऊपर बात भी नहीं करता है, किसी के कल्चर पे भी बात नहीं करता है। अब जैसे हम यहाँ पे मरकज़ जाते हैं, माल्टन मस्जिद में एक मरकज़ है, उसके साथ बिल्कुल चर्च है। तो पे कनाडा में तो फ्राइडे को ही मरकज़ होता है, जिसमें बयान वग़ैरह होते हैं, लोगों ने रोज़े पे जाना हो या जमात पे वो जाते हैं चिल्ले के लिए, तो उनकी जो है ना, वो तश्कील वग़ैरह सैटरडे से यहाँ पे होती है। अब उसके साथ एक बिल्कुल चर्च है। तो जब फ्राइडे होता है, तो वो चर्च वाले कहते हैं कि आप लोग हमारी पार्किंग यूज़ करें, क्योंकि फ्राइडे को आपके लोग जुम्मे पे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, और वैसे जब आपका शाम को बयान वग़ैरह होता है, तो तब भी लोग ज़्यादा आते हैं। तो वो पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। शायद हो सकता है वो चार्ज भी करें, लेकिन मोस्टली फ्री देते हैं। अब जो है मस्जिद वाले हैं, अब वो चर्च वालों को कहते हैं कि आपके संडे के लोग आते हैं, तो आप हमारी भी पार्किंग यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऐसे गेट टुगेदर करते हैं और मल्टीपल कल्चर है, कोई किसी के ऊपर बात नहीं करता। ये जस्ट मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि ये कल्चर है यहाँ पे। उसके बाद जी आ जाता है यहाँ पे सोशल सर्विस बेनिफिट। अब बेनिफिट्स में की मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप
डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि कनाडा में कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेनिफिट्स मैं आपको बता भी देता हूँ, सर्विस कौन से बेनिफिट्स होते हैं। ईआई होती है, अगर आपकी जॉब चली जाती है, आपको एम्प्लॉयर निकाल देता है, तो गवर्नमेंट आपको हर मंथ के मंथ आपको पे करती रहती है। मैक्सिमम टू मिनिमम वो आपको पे करती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना कितनी सैलरी थी, कितनी इनकम आप पर मंथ कर रहे थे। तो ये बाकी होता है मैटरनिटी एंड पैरेंटल बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपका यहाँ पे बेबी बॉर्न होता है तो आपको 1 साल से 1.5 साल तक आपको छुट्टी मिलती है पेड के साथ। तो ऐसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आप वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ईज़ी पीआर मिल जाता है आपको। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पीआर के लिए आते हैं कनाडा में, और उनको पीआर भी इजी मिल जाता है, सिटीजनशिप भी उनको इजी मिल जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हों, इतनी आपकी यहाँ पे सोशल लाइफ हो, आपकी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, आपके मल्टीपल कल्चर हो, तो कौन कनाडा छोड़ के जाएगा। एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैं हर वीडियो में ये आप लोगों को मोस्टली वीडियो में कहता हूँ कि आप कनाडा आते हैं, आपको शुरू के जो कुछ मंथ होते हैं या ईयर होते हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जॉब में स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है, आपको अपनी जॉब फाइंड करनी पड़ती है। अगर आपकी कोई फील्ड होती है, आईटी की होती है या सेफ्टी की होती है, तो उस फील्ड में आपको कनाडा में जॉब मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे आके स्टडी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। अब बैक कंट्री में जो ये आपकी जॉब होती है, वहाँ पे और पॉलिसी होती है, यहाँ पे और पॉलिसी वगैरह होती है। तो आपको इनमें आके अपने आप को एनरोल करना पड़ता है, फिर आपको जॉब भी मिल जाती है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके अपनी जनरल लेबर करते हैं, वो भी आपका जॉब का एक्सपीरियंस हो जाता है। आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।